अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, आज है 2 दिसंबर और मार्केट की सूरत आप सबके सामने है। कुछ आर्ट्स को अभी रिकवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $86,700 पे। कल बीटीसी $84,000 पे चला गया था और कल से लेके अभी तक बीटीसी ने $3,000 की रिकवरी की है। अच्छा, सवाल कल पूछा जा रहा था मुझसे बहुत ज़्यादा कि सर मार्केट ने कल डंप क्यों किया। मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था कि उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जापान की एक जो न्यूज़ आई है, उन्होंने अपने यील्ड को इंक्रीज़ कर दिया। जो जापान का 10 ईयर का बॉन्ड्स है उसके ऊपर उन्होंने 1.86 जो है 88 के करीब यहाँ पर हमें यील्ड देखने को मिली। अब ये यील्ड क्या होती है? जैसा कि वहाँ के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, लोग क्या करते हैं कि अपनी जो अमाउंट होती है, जो भी उन्होंने डॉलर्स में रखी होती है, जिस भी करेंसी में, वो देखते हैं कि कौन सी इस टाइम जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है, स्ट्रॉन्ग है, जिस पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पहले क्या था कि इन्होंने इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं रखी हुई थी, अब यील्ड इंक्रीज़ कर दी है। मतलब लोग बजाय कि वो उन एसेट्स में पैसा लगाएँ जो रिस्की एसेट है, जहाँ पर उनका नुकसान हो, वो कहते हैं कि किसी ऐसी करेंसी में लगाएँ जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे के जाए। तो अभी जापान की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। इस वजह से लोगों ने क्या किया है, रिस्की एसेट से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है और यूएस की मार्केट से भी पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है, यानी कि करेंसी में शिफ्ट हो रही है रिस्की एसेट से निकलकर। इस वजह से मार्केट के ऊपर भी एक प्रेशर है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी अलग से गेम चलती थी जापान के अंदर ना। जापान में असल में होता ऐसा था कि पिछले अगर आप सालों की बात करो, मैं 10 साल पीछे जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा 2016 से लेके 2024 तक वहाँ पर जो भी बंदा लोन लेता था उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। मतलब ऊपर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते थे। मतलब अगर आपने 10 लाख भी लिया ना, तो आपको 10 लाख ही देना है, आपको ऊपर नहीं देना। तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ से अमाउंट निकालते थे और उसको जाके यूएस मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते थे, वहाँ पर बॉन्ड्स खरीदते थे, वहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, रिस्की मार्केट में पैसा लगाते थे, वहाँ से अर्न करके तो यहाँ पर वो दे देते थे। उनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अभी 2024 के बाद जो है, यहाँ पर जापान ने आहिस्ता-आहिस्ता इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। 2024 में इन्होंने 0.1% किया, फिर 2024 के लास्ट में 0.25% किया और अभी 2025 में इन्होंने 0.5% कर दिया। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 18 दिसंबर को शायद इनकी फिर से मीटिंग होने जा रही है और अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट फिर से इंक्रीज़ किया, तो ये मार्केट के लिए फिर से प्रेशर डाल सकता है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जैसे कि 3 मार्केट तो आपको पता होनी चाहिए, एशियन मार्केट होगी, लंदन मार्केट होगी और न्यूयॉर्क मार्केट होगी। ये तीनों मार्केट जो है मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। स्पेशली जापान की हो गई, ठीक है, उसके बाद यूएस मार्केट होगी। ये जो मार्केट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इस वजह से मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर अभी देखने को मिला है। खैर, ये अभी शॉर्ट टर्म का प्रेशर है, ये तो आपको देखने को मिलेगा और मार्केट को तो वैसे बहाना चाहिए होता है। और जैसे ही आई, फिर उसके बाद आपको पता है कि आज जो था, उसने क्यूटी एंड करने की अनाउंसमेंट भी करनी थी। फेडरल रिज़र्व ने ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, जो एंड हो गई है, क्योंकि और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना था एक्सचेंजेस ने और कल मिलके वहाँ पर इन्होंने मैनिपुलेशन की अच्छी खासी। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही क्यूटी एंड हुआ है, तो अभी फेडरल रिज़र्व ने जो है $13.5 बिलियन यूएस के बैंकिंग सिस्टम में इन्होंने ओवरनाइट को, यानी कि रात को जो है वो इंजेक्ट किए हैं। मतलब एक लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ना, ये लिक्विडिटी ऐड की गई है $13.5 बिलियन। अब ये पैसा क्यों आया? क्योंकि लोगों ने वहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए दरख्वास्तें देनी स्टार्ट कर दी हैं और अभी लोग जो हैं आगे जाके उनको लोन तो लेना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रेट कट मज़ीद कम हो जाएगा। 25 बेसिस पॉइंट मज़ीद रेट कट होने के चांसेस हैं, जो कि 10-11 दिसंबर को जो हमें जो फेड की मीटिंग देखने को मिली है। तो लोग क्या करेंगे, लोन अप्लाई करेंगे, तो बैंक के पास पैसा होगा तो वो देंगे ना। तो इस वजह से फेड ने उनको यहाँ पर सपोर्ट किया, तो इस वजह से ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा हम देख रहे थे यहाँ पर टॉम ली ने बोला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रडिक्शंस वगैरह करते रहते हैं। उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है जनवरी के एंड में, 2026 में जनवरी के एंड में अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। आप क्या कहते हो? आप क्या इस बात से एग्री करते हो? आपने कमेंट में लाजमी बताना है। बाकी रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन की, तो यार आर्ट्स कॉइन को तो देखने को दिल नहीं कर रहा। आपके और मेरे आर्ट्स कॉइन तो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरे हुए हैं। मतलब पोर्टफोलियो इस टाइम लोगों के
जिन्होंने जुलाई में बाइंग की है, अगस्त में बाइंग की है, सितंबर में की है, उनके भी 60-70% पोर्टफोलियो गिर चुके हैं। और जिन्होंने तो इससे पहले की हुई है उनके तो 90% गिरे हुए हैं। मुझे पता है जो दिसंबर वाले हैं उनके तो 90% से ज़्यादा गिर चुके हैं। खैर मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर मार्केट में पैसा आता है, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी हिंट दी थी। आर्ट्स का भी मार्केट कैप देखो जाके $500 बिलियन समथिंग है। तो अगर आपके आर्ट्स कॉइन तभी आपको रिकवर करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने दिसंबर में बाइंग किया, जब आर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप $1.15 ट्रिलियन तक जाएगा तब। यानी कि तकरीबन अभी भी $700 बिलियन मार्केट में आएगा, तो तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर वालों की रिकवरी हो जाएगी। और अगर $400-500 बिलियन आ जाता है, तो जिन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जिन्होंने बाइंग की थी वो सब लोग प्रॉफिट में भी आएंगे, अच्छी खासे वो प्रॉफिट बना जाएंगे। आई होप सो मार्केट कुछ अच्छा ही करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी यहाँ पर। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो इस टाइम भी एक्सट्रीम फियर में है और इंडेक्स देखो 23 पे आ चुका है। आज न्यूज़ भी है, फेड चेयर पॉल की स्पीक थी, बल्कि आज कोई न्यूज़ नहीं है, कल लेवल के 3 दिसंबर को कल न्यूज़ है हमें देखने को मिलेगी। और ये एक मेजर न्यूज़ है जिसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 3, 4 और 5 को न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो अभी बीटीसी देखो $86,600 पे ट्रेड हो रहा है, और कल बीटीसी ने $84,000 के भी लेवल को ब्रेक किया था और फिर दोबारा से ऊपर आया। और अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि बीटीसी का इंपॉर्टेंट लेवल ये $83,000 है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये 80 है, और 80 ब्रेक हुआ तो सीधा जाएगा 70,000 पे। और अगर बीटीसी को रिकवरी करनी है तो बीटीसी को ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। $93,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे गया तो फिर ये जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा था ना, जिस तरह ये हाई लगाया, लो लोअर हाई लो लोअर हाई लो, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। और जब एक बार इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर समझो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इसने बना दिया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अमूमन जब भी डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिला उसके बाद बीटीसी ने रिकवरी की है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, जैसे बीटीसी ने इस तरह के डब्ल्यू पैटर्न बनाया उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली है, जिसको आप डबल बॉटम भी बोलते हो। ठीक है, आप पीछे वाला रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। जब भी यहाँ पर देख रहे हो ये इसने बॉटम बनाया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने बीटीसी ने यहाँ पर, ये देख रहे हो। उसके बाद देखो कैसा बीटीसी यहाँ पर रिकवर हुआ। उससे पीछे भी आप देखो, यहाँ पर जब भी इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली है, ये देख रहे हो। यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। हर बार यहाँ पर जब भी आप देखोगे प्रीवियस से प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर ऐसा करता है तो बीटीसी मजीद यहाँ से पंप करता है। रही बात यहाँ पर लिक्विडिटी की, तो लॉन्ग वाले तो अच्छे खासे लिक्विडेट हो गए हैं। बस अभी लॉन्ग वाले यहाँ पर अपनी पोजीशन ओपन ना करें तो अच्छा है, अगर करेंगे तो फिर से मार्केट मेकर्स मिलके इन सब के एसएल लेने जाएंगे, इनको लिक्विडेट करेंगे। बाकी लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, $98,000-$99,000 पे। तो किसी भी टाइम मार्केट यहाँ पर इनको टारगेट कर सकती है। अगर आप इस चार्ट के ऊपर भी देखो ना, लिक्विडेशन मैप के ऊपर, तो इस टाइम जो है वो शॉर्ट वालों की पोजीशन ज़्यादा ओपन है, लॉन्ग वाले कम है। क्योंकि लॉन्ग वालों की तो आगे मत मारी गई है, तो उस टाइम इस टाइम देखो $14 बिलियन के करीब तो शॉर्ट वाले हैं। लॉन्ग वाले तो इतने हैं नहीं है सही है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, $81,000 तक हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है बीटीसी इनको लिक्विडेट कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो इथेरियम जारी बात है बीटीसी के नक्शे कदम पे है, और इथेरियम के ऊपर भी प्रेशर, अगर बीटीसी नीचे गिरा तो फिर इथेरियम का नेक्स्ट जो लेवल है, याद रखना वो ये लेवल है, $2100 तक आ सकता है, $2100-2200 तक आ सकता है इथेरियम। अगर बीटीसी नीचे गिरा तो इथेरियम भी यहाँ पर आएगा, और फिर आर्ट्स कन भी मजीद यहाँ पर आपको बीरिश देखने को मिलेंगे। बीटीसी की डोमिनेंस भी मुसलसल पंप कर रही है, मुसलसल पंप कर रही है। पिछली अगर आप देखो 5-6 दिन से बीटीसी की डोमिनेंस भी दोबारा से बाउंस कर रही है, नज़र लग जाती है। बीटीसी की डोमिनेंस को बार बार अगर आप देखते हो ना तो नज़र लग जाती है। खैर कोई बात नहीं, ये तो भी होना है क्योंकि मार्केट में पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है। रही बात यहाँ पर अदर्स की डोमिनेंस, वो भी डिक्रीज़ हो रही है। टोटल मार्केट कैप भी $2.9 ट्रिलियन पे आ चुका है। आर्ट्स कन का अगर आप मार्केट कैप देखो तो वो भी आलमोस्ट तकरीबन $549 बिलियन तक है, आ चुका है। और $485 बिलियन पे आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, यहाँ तक आ सकता है। मज़ीद पैसा निकल रहा है आर्ट्स कन से, और मज़ीद निकलेगा भी अगर बीटीसी नीचे गिरा तो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मार्केट में तो शोर मचा हुआ है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं जी आपको हमने बोला था मार्केट से एग्जिट कर जो, ये वो लोग हैं जिनकी खुद की कोई होल्डिंग नहीं है। इन्होंने तो शोर मचाना है, इन्होंने तो शोर मचाना है क्योंकि ये चाहते हैं कि मार्केट और नीचे गिरे। तो इनकी बातों में मत आओ, इनका यही काम है। देखो इस टाइम जो शोर मचा रहे हैं उनकी अपनी होल्डिंग होती है, वो कभी भी शोर ना मचाते। जिनकी होल्डिंग है वो शोर नहीं मचा रहे, वो आपको यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं।
आपका वीएन क्लियर कर रहे हैं, आपको दिलासे दे रहे हैं, समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जिनकी अपनी होल्डिंग नहीं, वो तो यही कहेंगे कि भाई मार्केट और नीचे गिरे और गिरे और गिरे और गिरे, बीटीसी तो $40,000 पे आ जाए, इवन कि वो कहते हैं $20,000 पे आ जाए, हम यहाँ पर बाइंग करें। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, अंडरस्टैंड करें, तो उनकी बातों में मत आओ, ठीक है। तो आई होप सो मार्केट जल्दी आपको रिकवर करते हुए नजर आएगी। 2-3 अभी हैं पेन्स, वो पेन्स आपको जो है फेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद मार्केट में आपको जल्दी ही रिकवरी देखने को मिलेगी। बीटीसी अगर दोबारा से $93,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आई होप सो फिर मार्केट अपना यू टर्न बनाने वाली है। आज देखा था कि एससीसी के जो चेयरमैन है पॉल एटकिंस, उनकी भी कुछ स्पीक वगैरह वो भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इन सारी न्यूज़ के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ये थी गाइज अपडेट। बाकी लास्ट पिक अनाउंसमेंट है, अगर आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए तो हमने एक अलग से आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम फ्री में आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी मेंटोरशिप भी स्टार्ट होने जा रही है। आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स के लिए स्पेस है। ओके, अगर आप ये ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।